नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी दमोह की, जहां किसानों की नष्ट हुई फसलों का मांगा जा रहा मुआवजा। साथ ही बात होगी दरभंगा की, जहां एक नकली दरोगा गिरफ्तार किया गया, और दिखाएंगे उमरिया में नल जल योजना की हकीकत। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर दमोह से है, जहां युवाओं और किसानों के नेतृत्व में प्राकृतिक आपदा के कारण जो फसलें नष्ट हुई हैं, उसके मुआवजे को लेकर तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को लिखित ज्ञापन सौंपा गया। नेतृत्वकर्ता युवा किसान नेता आशिक मंसूरी बक्सवाहा ने कहा, फसलें नष्ट होने से किसान कर्ज में बंधे जा रहे हैं। इसी समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन देने वालों में युवा किसान नेता आशिक मंसूरी बक्सवाहा, नरेंद्र लोधी, जिमीदार गड़ी सेमरा, रोहित ठाकुर, सुनेरा आदि लोग उपस्थित रहे। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। दरभंगा शहर के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जापुर चौक पर नकली दरोगा बनकर वाहन चालकों से यातायात के नाम पर लगभग 1 महीने से अवैध राशि की वसूली कर रहा था। गुप्त सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस टीम वहां पर पहुंचकर एएसआई पुलिस का वर्दी पहने नकली दरोगा को हिरासत में ले लिया गया, जो जगदीशपुर गांव निवासी विजय कुमार साहू का पुत्र अशोक कुमार साहू के रूप में बताया। उक्त बातों की पुष्टि करते हुए सदर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार नकली दरोगा के पास से एक आई कार्ड के अलावा अन्य कागजात बरामद किए गए एवं गिरफ्तार व्यक्ति दरोगा नियुक्ति परीक्षा में फेल हो चुका है और बड़ी चालाकी से अवैध वाहन चालकों से यातायात के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था। जब उस रास्ते से कोई पुलिस की गाड़ी गुजरती थी तो गिरफ्तार व्यक्ति किसी दुकान में जाकर छुप जाता था। डीसीपी अमित कुमार ने बताया कि उससे पूछताछ की जा रही है। मामला यह है कि दरभंगा जिले के टाउन थाना क्षेत्र में मिर्जापुर चौक पर एक व्यक्ति ट्रैफिक वायलेशन के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था। जब सूचना मिलते ही नगर थाना की टीम वहां पहुंची और उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। वह पूरे तरीके से पुलिस यूनिफॉर्म में था और एसआई का रोल निभाते हुए का फर्जी स्वांग रचते हुए लोगों को रोककर ट्रैफिक वायलेशन के नाम पर उनसे वसूली कर रहा था। सर, कितने दिनों से ये इस तरह का काम कर रहे थे, इसकी कुछ जानकारी मिली थी? उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया पिछले कुछ महीनों से वैसा कर रहे थे। तो क्या क्या बरामद हुई उनके पास? कुछ आई कार्ड्स हैं, एक आध डॉक्यूमेंट्स हैं जो जिलादेश टाइप के हैं। सर, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा दरभंगा शहर में है इस तरीके से, और वो भी उस इलाके में जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इस तरह का अंजाम ये लोग दे रहे हैं। उससे पूछताछ की, उसने बताया कि जब भी वो किसी पुलिस गाड़ी को गश्ती गाड़ी को देखता था तो आसपास के दुकानों में या कहीं और छिप जाया करता था। बड़ी ही चालाकी से ये खुद भी दरोगा एग्ज़ाम के परीक्षार्थी भी रहा है, इसलिए तौर तरीक़ों से वाकिफ़ है। फिजिकल वगैरह का एग्ज़ाम से निकाला है इसने। ये सारे तौर तरीके, इसके बहने का तरीका जो था वो बिल्कुल। कहाँ का रहने वाला सर? ये मधुबनी जिले का रहने वाला है। सर क्या क्या चीज़ बरामद हुई है सर? कुछ आई कार्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। और इनके साथ और किसी का संलिप्तता दिखाई जा रही है क्या? नहीं, इस पर पूछताछ की जा रही है फिलहाल तो। सर, इनकी जानकारी, नाम वगैरह वो साझा किया जाएगा प्रेस में। दरभंगा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। खबर गाडरवारा से है, जहां आलीशान मिठाई की दुकानों में बड़े बड़े लाइट से सजे कांच के फ्रीजर के अंदर जो महंगी महंगी मिठाइयां रखी रहती हैं, उसे देखकर हर किसी के मुंह में पानी आ जाए। लेकिन जब हम आपको इन मिठाइयों के बारे में सच्चाई बताएंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल जिले के खाद्य विभाग ने नरसिंहपुर के गाडरवारा शहर में 3 दुकानों पर भारी दलबल के साथ छापेमार कार्यवाही की, जिसमें कीमती मिठाइयां, पनीर, शीतल पेय, आइसक्रीम बड़ी संख्या में एक्सपायरी डेट की पाई गई, जिन्हें नगरपालिका गाडरवारा अपने कचरे के वाहन में लेकर नष्ट करने ले गई। अगर खाद्य विभाग समय पर नहीं जागता तो फिर क्या होता, ये बात आप समझ सकते हैं। कार्रवाई की गई खाद्य विभाग को, क्या कार्रवाई कहाँ की गई? देखिए, कलेक्टर महोदय का निर्देश है कि मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत सघन कार्रवाई की जावे, जांच की जावे कि किस प्रकार का खाद्य पदार्थ मार्केट में बिक रहा है। यदि वो बिना डेट का है, एक्सपायरी है, तो उसको तत्काल नगरपालिका की सहायता से विनष्ट करने के निर्देश हैं। और साथ ही साथ हम जो रेगुलर कार्रवाई करते हैं उसी अभियान को एक त्वरित गति देते हुए हमने ये कार्य किया है, जिसमें हमने सैंपलिंग भी की है। कुछ शिकायतें हमें ऐसी भी मिली जो पूर्वगत भी मिल रही थी, उसको भी हमने इसमें शामिल करते हुए कि यहाँ पे राधिका आइसक्रीम पार्लर है, जहाँ पर ये शिकायत आ रही थी कि बहुत एक्सपायरी सामान बेचता है, तो उसको हमने गंभीरता में लेते हुए आज वहाँ छापामार कार्रवाई की है, जो कि शिकायत पूर्णतः सत्य साबित हुई।
हमने कुछ खाद्य सामग्री वहाँ से एकत्रित करके नगर पालिका के माध्यम से विनष्ट करी है। और यहाँ से हमने दूध का सैंपल लिया और एक राजस्थान स्वीट्स हैं जिन्होंने पुरानी मिठाई अपने ऊपर के भंडारण में डेली बिकने वाली मिठाइयों के साथ संग्रहित करके रखा था, तो उसको भी हमने विनष्ट किया है। साथ ही साथ हमने 5-5 हज़ार रुपये की चालानी कार्रवाई भी की है। ये एक प्रथम कह लें आप उनको निर्देश है, यदि वो नहीं मानते हैं तो फिर ये इनको दुकान सील करने जैसी भी कार्रवाई की जाएगी। और जो आज कार्रवाई की गई है वो भी माननीय एडीएम न्यायालय में इनके प्रकरण प्रस्तुत किए जाएंगे, जहाँ पर आर्थिक जुर्माना इन पर लगाया जाएगा, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। 5,000 की राशि जो है वो किस चीज़ में जुर्माने में ली देखिए, इन्होंने जो अपना काम नहीं किया है, क्या काम नहीं किया, इन्होंने देखा नहीं, एक्सपायरी नहीं, ये नहीं है, तो हमने नगर पालिका के माध्यम से विनिष्टीकरण की जो कार्रवाई करी है वो उन्हें एक दंड स्वरूप राशि हमने जमा करवाई। गाडरवारा से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। खंडवा में देर रात पिकअप वाहन का रफ्तार का कहर देखने को मिला। पिकअप वाहन ने सड़क किनारे खड़े 4 हाथ ठेले को मारी जोरदार टक्कर से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। नर्मदा लाइन का एयर वॉल भी तोड़ा, हजारों लीटर पानी सड़कों पर बहा। बता दें कि हादसे के दौरान मौके पर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो हो सकता था बड़ा हादसा। पिकअप वाहन का चालक शराब के नशे में था। दुर्घटना के बाद वाहन चालक फरार हो गया था। वहीं मौके पर पदम नगर थाना पुलिस पहुंची और पिकअप वाहन को जब्त कर लिया है। पूरा ठेला तोड़ डाला ना। क्या नाम है आपका? अखिलेश प्रजापति। क्या हुआ है ठेले को? पूरा ठेला तोड़ डाला, पूरा ये सामान चकनाचूर कर दिया, चक्के अलग, छत अलग, पूरा सामान तोड़ दाड़ के रख दिया पूरा ठेले को। मेरा काय का ठेला था ये? अंडे का ठेला था सर मेरा। कितने बजे बंद करते आप? 11 बजे। अभी क्या स्थिति है ठेले की तुम्हारी? पूरा ठेला खत्म हो गया, चकनाचूर हो गया, कुछ भी नहीं सामान बचा, ना ठेला बचा ना सामान बचा, कुछ भी नहीं बचा उसमें। पूरा नाम क्या लिखते हो आप? अखिलेश प्रजापति, पिता आनंदराम प्रजापति। क्या हुआ है भैया यहाँ पर? ये बताएंगे तब। भैया ये कोई ये आइसर वाला है, इनने मेन जो एयर वाल है जिससे मेन टंकियाँ भराती है वो वाल ही पूरा डिस्कनेक्ट हो गया है। और ये पानी का जो फोर्स है वो इसलिए करीब 2 घंटे अभी और चलेगा, क्योंकि पूरे शहर की मेन लाइन है और पूरे शहर का पानी डिस्टर्ब इससे हो जाएगा। मैं करीब आधे घंटे से संपर्क में हूँ इसवा कंपनी के और इन सभी से, बंद कर दिया गया है वहाँ से। अगर ये लाइन भरी है थोड़ी देर तक पानी ऐसा बचता रहेगा। क्या क्या नुकसान हुआ है यहाँ पर? नुकसान क्या, अब अभी तो मैं तुरंत पहुँचा ही हूँ, देखा ये जो वाल है पूरा वाल मेन लाइन से डिस्कनेक्ट हो गया है। और ये 2-3-4 ठेले वेले उड़े हैं। तो ये किसी मोटरसाइकिल वाले अपने ये गाड़ी खड़ी है, तो गाड़ी वाले ने तोड़ के गया है। कहाँ के गाड़ी वाले, कुछ जानकारी? पता नहीं भैया, अब ये नंबर है कहाँ की गाड़ी है क्या है, अभी मैं भी अब पास पहुँचा ही हूँ, पता करते हैं, तब पुलिस पता करे। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। सरकार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना को लेकर लाखों रुपए की लागत से ग्रामीण क्षेत्र में पानी सप्लाई करने का सपना देख रही है और ग्रामीणों को दिखा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। कई साल बीत जाने के करकेली में नल जल योजना चालू नहीं हो सकी। सी न्यूज भारत में प्रभारी एसडीओ आनंद मिश्रा से पूछा तो चालू होना बताया, जबकि करकेली पंचायत की सचिव दुर्गा परस्ते ने बताया कि कार्य पूर्ण नहीं हुआ। पंप ऑपरेटर ने भी बताया कि योजना बंद है। सत्ता दल के नेता भी मानते हैं नल जल योजना में ठेकेदार और इंजीनियर ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। सी न्यूज भारत की खबर के बाद जांच कराने की बात कर रहे हैं। करकेली में 19-20 से आज तक चालू ही नहीं हो पाई, क्योंकि हैंड ओवर लाइक हुआ ही नहीं है। 19-20 की योजना है, इन्होंने प्रारंभ कब किस दिनांक को किया है, टेंडर कब इनका हुआ था, उसकी स्वीकृति कब हुई थी और किस दिनांक को प्रारंभ किया है और उसकी कंप्लीशन डेट क्या थी, कब उसको कंप्लीट होकर वास्तव में वास्तविक रूप में नल जल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय किया जाना था। इसको पूरा वेरीफाई करा लिया जाएगा, इनको बुलाकर, और फील्ड में भी स्थिति देख ली जाएगी। अगर इसमें कोई कमी पेशी होगी तो। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।